नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 22 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था और 22 फरवरी के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस क्लास में आज पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, साथियों आप लोगों के लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि हर दिन डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। तो चले फिर देखते हैं क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और साथियों आप लोग जो है ना, आपका पेपर कब है और किस दिन में है, ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो भाई फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। फुटबॉल में भी 11 होता है, क्रिकेट में भी 11 होता है, याद रखना, ठीक है। क्रिकेट में भी 11 होता है और साथियों हॉकी में भी 11 होता है, ठीक है। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा राज्य का है। लेकिन अगर हरियाणा आपके ऑप्शन में नहीं था तो और अगर राजस्थान ऑप्शन में था तो फिर आपका राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हरियाणा ऑप्शन में था या राजस्थान था, ठीक है। तो अगर हरियाणा ऑप्शन था तो हरियाणा तो होता ही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा का ही है। लेकिन अगर हरियाणा नहीं था तो राजस्थान होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। कितनी बार मैंने पढ़ाया है यार, हजारों बार पढ़ाया है। अभी तो कुछ ही दिनों पहले 2.0 में आपको सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ये सारा टॉपिक जो पूछा जा रहा है उसमें मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भारतनाट्यम से है, तो साथियों भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, पंडित रविशंकर फिर से पूछा है, पहले भी पूछा था फिर रिपीट हुआ है। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सितार वादन से। ये वाद्य यंत्र, उनके वादक, ये भी टॉपिक मैंने 2.0 में कराया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, साइमन कमीशन कब भारत आया था। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है साथियों। साइमन कमीशन कब भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1928 हो जाता। इतिहास के तो बहुत सारे मैराथन क्लासेस मैंने करवाए हैं 2.0 में, तो देखिएगा 1928 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। आप देखिए, अंजुम चोपड़ा जो है ना साथियों, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। ये तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन भी थी ना, अंजुम चोपड़ा। तो याद रखिए, इसका संबंध हो जाता क्रिकेट से, ठीक है। देखिए, भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन है कौन, अंजुम चोपड़ा, ठीक है। तो क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो भाई महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में जो कि पहला ही दिया गया था, ये किसको दिया गया है भाई, तो रतन टाटा को। तो क्या आंसर हो जाता है यहाँ आपका, उद्योगपति रतन टाटा। तो रतन टाटा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है। बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, हड़प्पा जो है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो भाई रावी नदी के तट पर, ठीक है। रावी नदी के तट पर, रावी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका। हड़प्पा की बात करें, अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो याद रखना 1921 में। और किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, वाष्प से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। साइंस का ये एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसका राइट आंसर आपका ऊर्ध्वपातन हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, यह आपसे पूछा था। तो राधा श्रीधर की बात करें तो ये भी भारतनाट्यम की ही नृत्यांगना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता भारतनाट्यम। देखिए, राधा श्रीधर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे राधा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था भारतनाट्यम के क्षेत्र में, तो भाई 2018 में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए कथक ये नहीं पूछा था कि किस राज्य का है, आपसे पूछा था कथक क्या है। तो भाई कथक तो शास्त्रीय नृत्य है, तो नृत्य आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। लोकगीत, नृत्य ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे, तो लोकगीत तो नहीं होता, इसका नृत्य हो जाता। शास्त्रीय नृत्य है ना ये, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, तो नृत्य करेक्ट आंसर हो जाता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित हुआ था। तो साथियों फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जो है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। तो इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ये पहले पेरू में आयोजित होने वाला था, लेकिन उसको रद्द करके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, है ना। मैंने उस टाइम करंट अफेयर्स में पढ़ाया था आपको। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता इंडोनेशिया। ठीक है, आगे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट इनमें से कौन सी रीट नहीं जारी करता है। अब ये क्वेश्चन जो है ना साथियों आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को ऑप्शन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा आंसर। आगे एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य से, एक क्वेश्चन था ये कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51A का खंड ए में। देखिए हमारे पास या हमको कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 में से सबसे पहला यही है आपका, ठीक है, अनुच्छेद 51A का ए, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, तो आपसे पूछा था राष्ट्रध्वज का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A का खंड ए में। ठीक है, जो कि साथियों फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है। तो दुर्भावना का नहीं, शायद सौभाग्य का पूछा था। खैर देख लीजिए, दुर्भावना का विलोम शब्द सद्भावना होता है, याद रखना। एक कर्कश का पूछा था आपसे कि कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है। तो भाई देखिए कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, मधुर होता है ना। कर्कश का विलोम शब्द पूछा था, बड़ा ही सिंपल है, क्या होता है भाई, कर्कश का विलोम शब्द तो मधुर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन सौभाग्य का पूछा था आपसे कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो दुर्भाग्य होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें पेपर बिल्कुल सरल आ रहा है साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़े हुए हैं ना उनके लिए बिल्कुल सरल है, और जो पढ़ते नहीं है ना उनके लिए तो सरल भी हार्ड लगता है। बताओ सही बात है ना, जो नहीं पढ़ता उसके लिए सरल भी हार्ड लगेगा, और जो पढ़ता है उसके लिए सरल है। चलिए आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। तो भाई टीपू सुल्तान की बात करें जो कि हैदर अली के बेटे थे। कौन, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली के बेटे थे ये टीपू सुल्तान, और ये मैसूर के शासक कब बने थे, तो 10 दिसंबर 1782 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 ईस्वी में। याद रखना, इतिहास के बहुत सारे मैराथन क्लास मैंने लिए हैं 2.0 में, वहां पर जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो करेक्ट आंसर हो जाता आपका 1782। आगे देखिए क्वेश्चन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए द्वितीय पूछे, पहला पूछे या तृतीय पूछे, 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था लंदन में। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमसे मैकडोनाल्ड। तो रेमसे मैकडोनाल्ड यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। और याद रखना इन तीनों में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और महात्मा गांधी जी ने किस में भाग लिया था, तो 1931 वाले में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये सब पूछा जाएगा आपसे आगे, अभी लंबा समय है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन तक आपका पेपर चलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों देखना, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो करेक्ट आंसर आएगा भाई राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी 1875 में। और किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी, तो भाई दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बॉम्बे हो जाता। पूछा था कहाँ हुई थी। एक क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन जी को।
MS स्वामीनाथन, जिन्होंने 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की थी भारत में। एक चीज और याद रखना, ये जो MS स्वामीनाथन है, अभी इनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें से ये एक है MS स्वामीनाथन जी, याद रखना। साथियों, एक गद्दान सबका हिंदी में 5 नंबर का बिल्कुल सिंपल पूछा था, इजी, और ये पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका एक गद्दान पूछा था आपसे। आगे देखिए, एक मुहावरा आपसे ये पूछा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस मुहावरे का अर्थ होता है सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय, यानी कुछ समय के लिए आपका अच्छा दिन आया, फिर वही बुरा दिन शुरू हो गया, यही इस मुहावरे का अर्थ होता है। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, अंग अंग टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, अंग अंग टूटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, ठीक है, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। मैथ की बात करें तो मैथ ठीक ठाक आ रहा है, 15 क्वेश्चन आप लोग 15 से 17 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जा रहा है। रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी 18 क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन। लेकिन जीएस में आप जीएस देखो, जीएस कितनों भी सरल पूछे ना साथियों, जीएस में आप 20 में 20 कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जीएस में जो है ना, आप 15 प्लस स्कोर तो कर ही सकते हो, 15 प्लस, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। 15 क्वेश्चन सही आप लोग कर सकते हो। ये साथियों आज के पहले शिफ्ट का पेपर क्वेश्चंस थे। देखिए, अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा तो मैं करवा दूंगा। और एक चीज़ बता दें, डेली रात में एक मैराथन क्लास आता है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से 20 मिनट 22 मिनट में आपको कंप्लीट करा देते हैं, चारों शिफ्ट के पूछे गए हिंदी और जीएस के क्वेश्चन आंसर। तो उस क्लास को आप लोग डेली शाम में रात में 8 बजे देखा करिए, ठीक है। चलिए, तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और हमारा जो सेकंड चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर जाइए यार, मैंने सारा टॉपिक करवा दिया है, अब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। क्लास को लाइक शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। नए साथी कोई भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।